हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास में मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नेम है बच्चों पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल को हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि एकदम से क्वेश्चंस पे आएंगे। इसके पहले मीनिंग्स को समझते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है हमें मीनिंग से क्लियर नहीं होता है। तो चलिए मीनिंग्स के लिए थोड़ा बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रूट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो ये समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या। बच्चों समझते जाइए, धीरे धीरे आपको ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर लगेगा, ठीक है। बस आपको एक एक स्टेप समझनी है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले बात कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे किसे हम, ठीक है। तो देखिए, इट इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच, देखिए पहला पॉइंट, वेरिएबल्स, दूसरा पॉइंट कांस्टेंट्स, थर्ड पॉइंट अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब देखिए क्या बोला, इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें क्या होगा, या इट इज बिल्ड ऑफ, या किससे मिलके बना होगा, किससे मिलके बना होगा, वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन से। देखिए अब एक एक चीज समझिएगा, पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स कहते किसे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का मीनिंग होता है चेंजेबल क्वांटिटीज, चेंजेबल क्वांटिटीज जो फिक्स ना हो आपकी, यानी कि नॉट फिक्स क्वांटिटी, यानी कि चेंजेबल, चेंजेबल क्वांटिटी। अब चेंजेबल क्वांटिटीज कैसे ले सकते हो, एक्स या वाई या जेड, जो फिक्स नहीं है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, अनचेंजेबल, यानी कि फिक्स, फिक्स नंबर बोल लीजिए, जैसे कि 5, 7 या 12 एक्सेट्रा, कुछ भी जो नंबर्स आपकी चीजें क्या रहे, फिक्स रहे। अब आता है अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मीनिंग होता है जिसमें प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो एक्सेट्रा। मीनिंग क्या है अलजेब्रिक ऑपरेशंस का, मीनिंग क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन का सिंपल इतना मीनिंग है कि जो आपका वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, वो किसकी हेल्प से एक दूसरे से बंधे रहेंगे, इन ऑपरेशन से। तो देखिए अब इसके बिहाफ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया आपको। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सिंपली 5x प्लस 3, तो देखिए 5x प्लस 3 में आपको कुछ टर्म्स और समझने हैं अभी। ये 3 क्या है आपका, कांस्टेंट, ये 3 क्या है, कांस्टेंट। x क्या है आपके लिए, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। सिर्फ 5 क्या है, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, यानी कि वेरिएबल के आगे जस्ट कुछ भी हो उससे क्या बोलेंगे हम, कोएफिशिएंट। वो क्या होगा, कोएफिशिएंट। लेकिन ये किसका कोएफिशिएंट है, ये बेसिकली है एक्स का कोएफिशिएंट। लेकिन याद रखिएगा कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, जस्ट एक्स के आगे वाला, एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल के आगे। एक्स नहीं बोलना गलत है, क्योंकि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में आपका वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो ये कांस्टेंट्स हो गया, ये वेरिएबल्स हो गया, ये हो गया कोएफिशिएंट। अब देखिए अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपके बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला लेते हैं मोनो। ये बच्चे कुछ टाइप्स होते हैं आपके, मोनो, बाई एंड पॉली। देखिए मोनो, बाई, पॉली। अब देखिए मोनो में तो आगे भी लिखना, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स या बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या थी, मोनोनोमियल की मीनिंग क्या थी, बाइनोमियल की मीनिंग क्या थी और पॉलिनोमियल की मीनिंग क्या थी।
मोनोनॉमियल का मीनिंग है जिसमें वन टर्म रहेगा, सिर्फ एक ही टर्म। बाई का मतलब है जिसमें दो टर्म रहेंगे। एंड पॉली, पॉली का बेसिकली मीनिंग है मोर देन टू। देखो पॉली मीनिंग टू या मोर देन टू। बेसिकली अगर देखो इसमें भी आप टू लाओगे तो बेसिकली टाइप किसका है, बाइनॉमियल का है। वन रहेगा तो क्या है वो, किसका टाइप, मोनोनॉमियल का है। तो पॉली में आप बेसिकली इतना भी बोल सकते हो इक्वल टू टू एंड मोर देन टू, लेकिन बेसिकली मोर देन टू पे ही बात करेंगे। अगर टू भी है तो वो गलत नहीं होगा, चलो पूरा लिख देते हैं, टू और मोर देन टू। अभी इसके बारे में तो देखो आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है पॉलिनॉमियल। आपने कौन सा पढ़ना है, बेसिकली पॉलिनॉमियल। लेकिन इनकी मेरी में सुनती है, इसका मोनोनॉमियल का मीनिंग क्या है, एक टर्म्स का। एक टर्म्स का सिंपल मीनिंग है या तो हो सकता है 4x हो सकता है, या 5y स्क्वायर हो सकता है, या सिर्फ 5 हो सकता है, मतलब कोई एक टर्म रहेगा। बाइनॉमियल, चलो इसे अभी हटाइए, इसे अभी डिटेल में बताना है क्योंकि यही तो चैप्टर है आपका। मोनोमियल, बाइनॉमियल मीनिंग क्या है, मोनो मीनिंग वन हो गया, बाई मीनिंग दो टर्म, यानी कि इसके एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो, 2x + 5, दो टर्म्स हो गए। और क्या एग्जांपल्स ले सकते हो, 5x² + 10, मीनिंग आपके दो टर्म्स है, तो किसमें आ गया, बाइनॉमियल में। इतना नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे किसको, पॉलिनॉमियल को। चलिए पॉलिनॉमियल को यहां कर दे, चलिए थोड़ी डिटेल यहां बताते हैं। पॉलिनॉमियल, अब देखिए पॉलिनॉमियल्स की खास बात क्या रहेगी। पॉलिनॉमियल्स में थोड़ा सा आपका अलग रहेगा, इट इज एन ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि सारा ही किसका पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो पार्ट है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच मोर देन टू टर्म्स। अब एंड लिखा है मैंने, ठीक है, ये यहां से मेन होगा। देखो दो टर्म्स की तो बात क्लियर है, लेकिन एक टर्म्स और आता है। एक टर्म्स और क्या आता है, टू टर्म्स, या विथ लिख सकते हो या एंड लिख सकते हो, विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। ये सबसे मेन लाइन है। ये एक्सपोनेंट वाला समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है आपको। एक्सपोनेंट को मतलब समझ लीजिए आप पावर। अभी डिटेल में बताते हैं बच्चों, पहले इसे पूरा नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट का हमारा पोस्ट कर लीजिए वीडियो को और पूरा नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया होगा वो तो आपने। अब समझिएगा, हाँ ये कौन सी बात होगी आपकी, देखिए ये पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में सिंपली क्या बोला हमने, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच मोर देन टू टर्म विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि मोर देन टू टर्म्स तो होंगे, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा कि देखिए हम पॉलिनॉमियल पे क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि पॉलिनॉमियल किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए आता है आपका ये एग्जाम्पल। देखिए मैंने लिखा बच्चों 2x² + 3x + 5, ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है, मोर देन टू टर्म्स हो गए, पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर बच्चों मैंने इसी को लिख दिया 2x - 2 + 3x + 5, ये पॉलिनॉमियल है, ये नहीं है। क्या लिखा, विथ नॉन जीरो। विथ नॉन जीरो का मतलब, सॉरी नॉन जीरो गलत बोल दिया मैंने, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर। एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी तो आप उसे पॉलिनॉमियल कहोगे ही नहीं। अच्छी तरह से क्लियर होगा। बस आप ये समझ लीजिए जितनी भी पावर्स होंगी वो सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो गया तो ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं। अब आते हैं पॉलिनॉमियल के टाइप्स। इसमें भी क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल।
पॉलिनोमियल्स। देखिए टाइप्स की बात जो यहाँ पे करी जाती है, एक टर्म आपको और समझना पड़ेगा, डिग्री, ठीक है, वो बात आती है डिग्री के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बोल दें, जैसे कि इस तरह से लीजिए, अगर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो, 1 हो, तो वो टाइप कहलाया जाता है बच्चों आपको लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि ये समझिए आप 2x, मैं स्क्वायर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सिर्फ क्या लिखूंगा, सिंपली 2x प्लस 6 प्लस y। आपको समझ में आ गया, दो वेरिएबल है, लेकिन हम बात किस पे करेंगे अभी, वैसे सिंपली एक वेरिएबल पे ही बात करेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, पावर कितनी है, चलो इसे हटाइए, अभी इसी को लीजिए, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, किसका टाइप हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर आपकी कितनी हो जाए, किसकी, वेरिएबल की, 2 हो जाए, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पे भी 1 है, लेकिन हम हाईएस्ट की बात करेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर देखिए एक और चीज, अगर आपकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, 3, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यानी कि x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10, हाईएस्ट, देखो 2 भी है पावर लेकिन 3 भी है, तो हम बात किस पे करेंगे, सिंपली हाईएस्ट पावर पे, और हाईएस्ट पावर ही आपका मेन रोल होता है, ठीक है। एक मिनट नोट करिए बच्चों अभी से, हाँ जी बच्चों, सॉरी थोड़ा सा, अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 होने का मतलब क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको पता है हाईएस्ट पावर्स को क्या कहते हैं, डिग्रीज भी बोलते हैं, डिग्री का मीनिंग क्या है, 1, डिग्री का मीनिंग क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, डिग्री कितनी हो गई, 3, यानी कि आपकी मेन फंडा किस पे रहेगा, डिग्रीज पे। देखो अगर आपकी डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक। ये था बच्चों इस चैप्टर का इंट्रो, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल का मीनिंग अच्छी तरह से समझना था। देखो सही बात है, हम बच्चों न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमेरिकल्स करने में, लेकिन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा तो पता रहे, ठीक है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए 2.1 जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड है जीरोस पे। चलिए आप सबने नोट कर लिया होगा, पोस्ट करके वीडियो को नोट कर लीजिए, अभी और समझना है, क्वेश्चन तो और बाद में होंगे, और सबसे इजी चैप्टर है ये। अगर किसी को यहां तक समझ में आया हो तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार और सुन लो, क्या जाता है, काम की ही चीज है बेटा। अब बच्चों देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस, जीरो भी बोलते हैं बच्चों, जीरोस भी होती है। देखिए ये वो सिंपल जीरो तो है नहीं, मीनिंग क्या, न्यूमेरिकल डिजिट, जैसे इंटीजर में होता है 0 1 2 3, 0 1 2 3, वो वाला जीरो बिल्कुल नहीं है। कि किस तरह का जीरो है उसको समझेगा, ठीक है। आपको एक इक्वेशन लिखते हैं, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ये आपने 9th क्लास में भी करा बेटा, देखिएगा ध्यान से। तो क्या करोगे, 6x स्क्वायर, इसको इस तरह से ऐड या सेपरेट करा जाता है कि -1 का मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर से करो तो -6x स्क्वायर होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जाता है
कि इसको स्प्लिट करके लिखने पे क्या आए, ऐड या करने पे तो ये आए, ऐड या माइनस करने पे क्या आ रहा है, देखो x आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या है -6x², तो बिल्कुल सही है, -1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 3x, तो क्या बचा 2x + 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 2x + 1 इक्वल टू 0। तो इसी के साथ देखिए 2x + 1, ये क्या बच गया 3x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा, तो इस 2x + 1 को इक्वल टू आप रखिए 0 के बराबर, एंड 3x - 1 को भी इक्वल टू 0 के बराबर। तो 2x 1 उस तरफ गया, -1 हो गया, एंड 3x ये उस तरफ गया, 1 हो गया। तो बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली, -1/2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली 1/3। जो हम जीरोस कह रहे थे वो ये है, जीरोस का मतलब सिंपल ये है, वैल्यूज ऑफ x, किसकी, इसकी वैल्यूज ऑफ x की क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट होंगी, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, जीरोस कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना है आपको, मैंने देखो पहले आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए ना। तो जीरोस का मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ x। देखिए इस चैप्टर में हम जीरोस को एक नए नाम से बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इसको क्या लिख देते हैं हम, कभी कभी ना ऑलवेज लिखेंगे अल्फा, और इसको लिख देंगे हम बीटा। तो अगर जीरोस बोला जाए तो अगर कहीं अल्फा और बीटा दे रखा हो तो समझ जाइएगा वो क्या है, जीरोस ही है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। जीरोस का मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल में, यानी कि x की वैल्यू जो आपने पढ़ा था यहाँ तक, बस उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, अल्फा एंड बीटा। क्यों दे दिया जाता है अलग, वो इसलिए दे दिया जाता है बच्चों कि हाँ सेम हो जाएंगे और कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हुआ जीरोस। अब इसकी एक और मीनिंग समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल और समझिए थोड़ा सा। अगर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राफ्स के पैटर्न में समझिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी 2.1 एक्सरसाइज किस पे डिपेंड है, ग्राफ्स पे। ये x है, ये y है। इस चीज को पता है कैसे लिखा जा सकता है, इस चीज को ऐसे भी लिख देते हैं बुक्स में, px such that 6x² + x - 1। ठीक है, तो px याद रखिएगा कुछ नहीं होता, सिंपली y होता है। px क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपली y होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपका कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से मोशन कर रहा है, ग्राफ समझिए सिंपली इस तरह का कर्व है, तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कि नंबर्स ऑफ जीरो, हाउ मेनी, थोड़ी नंबर्स ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर्स ऑफ जीरोस बताइए, यहाँ पे कितनी निकली, 2 निकली ना। तो वैसे ही बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखोगे कि जो भी ग्राफ गया है, आपका कर्व गया है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। टच करना भी, तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे, तो यानी कि इसमें कितनी जीरोस हो गई, 4 जीरोस हो गई। इसमें कितनी जीरोस थी, 2 जीरोस थी। अगर कोई ग्राफ सिंपली ऐसे आया और टच करके चला गया एक पॉइंट पे, तो यानी कि इसमें कितनी जीरोस हुई, सिर्फ 1 जीरोस हुई। यानी कि एक्स एक्सिस को जहां भी कट करा जाएगा, यहाँ टच करा जाएगा, वो क्या रहेंगी, नंबर्स ऑफ जीरोस। चलिए इसे नोट कर लीजिए पहले आप, फिर आते हैं आपकी 2.1 एक्सरसाइज पे। जीरोस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा बच्चों। और देखिए 2.1 एक्सरसाइज आपकी तुरंत आराम से सिंपली खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो बच्चों इसमें 6 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, इन ग्राफ्स को समझिएगा। पहले ग्राफ्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये समझ लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई, सब में ही यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में डिफरेंट होगा आपके लिए कुछ, सब में क्या है, सेम चीजें दे रखी हैं। लेकिन ग्राफ्स याद रखिएगा कितने हैं, 6 ग्राफ है। वैसे इतना बनाने की जरूरत नहीं है, चलिए फिर भी बना देते हैं। पहले क्वेश्चन में लाइन कहां से जा रही है, ऐसे करके जा रही है, तो बताओ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, बिल्कुल कट नहीं कर रही, टच कर रही है, नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखो, हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ग्राफ y = px, यही हमने कहा था, फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस इन ईच केस।
तो बताइए इस केस में जीरोस कितनी होंगी? जीरो, नील। नील मतलब कुछ नहीं होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट कर ही नहीं रही है। ठीक है, फिर दूसरे ग्राफ को देखिए। दूसरा ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है। तो बताइए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 1। थर्ड ग्राफ में देखिए, थर्ड ग्राफ में बच्चों आपका इस तरह से दे रखा है। तो बताइए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1, 2, 3। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितनी होगी? 3 हो गए। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में बच्चों इस तरह से कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितनी हो गई? नंबर्स ऑफ जीरोस 2 हो गई। एंड नेक्स्ट में देखिए ये इस तरह से है। तो देखिए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 4 हो गई। और नेक्स्ट देखिए ये मेन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ टच करके जा रहा है। तो कट करना और टच करना दोनों ही एक बात है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितनी होगी? 3 होगी। अब आप कहोगे ये क्या है, सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करना, नंबर्स ऑफ जीरोस कैसे कह रहे हो? मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्स जीरोस का मतलब पता है क्या है? इसका सिंपल मीनिंग होता है वाई खत्म है। वाई कितना है? 0। अगर वाई एक्सिस की वैल्यू कुछ नहीं होगी तो फिर कौन सी वैल्यू आएंगी? एक्स एक्सिस की तो आएंगी। तो एक्स एक्सिस की हम वैल्यूज को देखते हैं। अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 3 जीरोस होगी, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 होगी, 4 पे कर रहा है तो 4 होगी। बस यही था बच्चों आपकी किस एक्सरसाइज में? 2.1 एक्सरसाइज में। इसे नोट करिए, क्योंकि इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम कौन सी एक्सरसाइज? 2.2 एक्सरसाइज। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। थोड़ा सा समझना क्या होगा, एक क्वेश्चन की हेल्प से बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोर्ड भी ब्लैक ब्लैक हो जाता है। चलिए 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़िए, आप लिख देते हैं बस क्वेश्चंस को। पहले से छोड़िए, क्वेश्चन को छोड़िए, लॉजिक समझिएगा। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है आपकी है, यानी कि पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जीरोस निकालनी होगी। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के तो आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो एक एक्स की वैल्यू, दूसरी एक्स की वैल्यू, और हमने कहा यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं? एक को अल्फा, दूसरे को बीटा। ठीक है, अब आपको चेक करना पड़ेगा सिंपली सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो आंसर आएंगे उन दोनों का सम करना है। प्रोडक्ट का मीनिंग दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यही है यहाँ पे इस पूरे में, सम करना है और प्रोडक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। अब आप कहोगे बी ए सी क्या है? तो बच्चों एक्स स्क्वायर के सामने जो भी लिखा होगा दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ बी एंड दिस इज सी कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, जब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों ये कौन सी स्टार्ट हो गई आपकी? 2.2। देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ मत सोचिए, पहले ही क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और उसके भी फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 8। क्या कहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना देखते हैं? जीरोस निकालिए। तो बताइए जीरोस निकालने का मतलब हमने आपको बता दिया था वैल्यूज ऑफ एक्स है। तो बताइए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? इक्वल टू 0 रखोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते तो -8 आ रहा है, तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x ऐड करोगे तो -2 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो -8x स्क्वायर आ गया, -8 इक्वल टू 0। तो देखिए x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया।
अब x - 4 को कॉमन लीजिए, तो क्या हो गया, x + 2 = 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने x - 4 को बच्चों =0 लिख दिया एंड x + 2 को भी =0 लिख दिया। तो यहां से बताइए x की वैल्यू तो एक 4 आ गई आपके पास, और एक वैल्यू क्या आई, -2 आई। हमने क्या कहा था, इसी को तो जीरोस कहते हैं, तो अल्फा मान लीजिए 4 आ गया एंड बीटा क्या आ गया आपके पास, -2 आ गया। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अल्फा मान लीजिए वो भी सही है, इसको बीटा मान लीजिए वो भी सही है, लेकिन एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। इसी के जस्ट बाद चलिए, ये तो हो गई जीरोस फाइन। तो क्वेश्चन में आधा पार्ट कंप्लीट हुआ आपका। देखिए फिर दोबारा से क्वेश्चन को, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, ये तो बच्चों जीरोस हो गई। फिर उसने क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, जीरोस का मतलब है जब एक से ज्यादा आंसर हो, और एक का मतलब सिर्फ जीरो है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका बच्चों एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि अब आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम काम करते हैं अपना, सम ऑफ जीरोस निकालो, सिंपली 4 एंड -2, 4 एंड -2, आंसर बताइए कितना आ गया, 2 आ गया। इसने कहा वेरीफाई करनी है, क्या करनी है, रिलेशन किसके बीच की, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की। तो बताइए ए बी क्या थे, ये कोएफिशिएंट थे, अल्फा बीटा क्या था, जीरोस था। इसकी ये जो रिलेशन है, इनको क्या करवाना चाह रहा है ये क्वेश्चन, वेरीफाई, कि हाँ आपने ये जो लिखा है वो इसी के बराबर आएगा या कुछ और आएगा। तो देखिए हमने सिंपली प्लस करा, 2 आ गया आंसर। अब फॉर्मूले पे आते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का -b/a -b/a, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए और बताइए, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -2 है, c की वैल्यू क्या है, -8 है, यही है 1 -2 -8, माइनस लिखिए, b की वैल्यू क्या है, -2 रखिए, a की वैल्यू क्या है, 1 रखिए। तो बताइए आंसर कितना आ गया, 2 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड सिंपल मैथमेटिक्स अल्फा प्लस बीटा सेम आए, इसका मतलब वेरीफाई हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 2 आ रहा है और सिंपल ऐड करके भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। ये चीज क्लियर होगी। चलो ये तो सम के लिए वेरीफाई हो गया, अब प्रोडक्ट के लिए भी तो है। चलिए अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की कितनी है -2, तो 4 इंटू -2 आंसर कितना हो गया -8, एंड अल्फा बीटा देखिए बच्चों, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4, सॉरी ये तो हो गया -8। अब फॉर्मूला क्या था, दिस इज c/a, तो c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू कितनी है -8, a की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो बताइए -8 आ गया, तो सेम आ गया, तो सेम आने का मतलब क्या, वेरीफाई हो गया। इसने यही कहा था वेरीफाई करो, किसका, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहले हमने सिंपल निकाल रहे हैं हम, और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रही है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 हम सारे कराएंगे, डोंट वरी, बस आप नोट करते जाइए। वीडियो को बच्चों पॉज कर लीजिए और फिर नोट करिए। आप इसी के बाद फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर दिख रहा है ना, अब सही है, लाइटिंग ज्यादा हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 4s² - 4s + 1, तो देखिए मल्टीप्लाई हो गया +4 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके -4 है, तो क्या लिख दिया हमने 4s² - 2s एंड
2s, थोड़ा s को अलग बनाइएगा वरना 5 लग जाएगा, +1। ओहो, फिर लाइटिंग ज्यादा हो गई होगी। देखिए बच्चों, ये सिंपली लिखा। अब देखिए इसमें से 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2s, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, -1, यहाँ पे सिंपली -1 कॉमन लिया तो 2s -1, और सब किसके बराबर रहेगा, जीरो के, क्योंकि आपको पता है s की वैल्यू निकालने इक्वल टू 0 रखना ही पड़ेगा। तो देखिए 2s -1 कॉमन लिया तो बताइए क्या बचेगा, यहाँ पे भी 2s -1, वो अलग बात है बच्चों, सेम आ रही है, 2s -1 0 एंड 2s -1 इक्वल टू 0, सेम है ना, हाँ सेम है। तो अब यहाँ देखिए 2s 1 हो गया एंड 2s 1 हो गया, तो बताइए s की वैल्यू क्या निकली आपकी, 1/2, और इसके लिए भी क्या निकली s की वैल्यू 1/2। तो एक को क्या कहिए आप, अल्फा, एक को क्या कह दीजिए आप, बीटा, सॉरी प्लस नहीं है, तो देखिए जीरोस तो निकल गई, ये क्या निकल गई, जीरोस। अब इनको क्या करना है, वेरीफाई करना होगा आपको। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप a की वैल्यू लिखिए 4 है, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू 1 है। अब उसके बाद समझिएगा, उसके बाद आपको समझना क्या होता है, समझना कुछ नहीं होता, सिंपल चेक करना होता है। पहले सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मत लगाइए, पहले आप सिंपली ऐड करिए, 1/2 + 1/2 तो कितना हो गया, 2/2, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 1, ठीक है। एंड वेरीफाई कैसे करोगे, अल्फा बीटा इक्वल टू -b/a, तो माइनस क्या है, -4, a क्या है 4, तो 4/4, इसका भी 1 आ गया, तो वेरीफाई हो गया ये। प्रोडक्ट देखिए, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करिए, हाफ इंटू हाफ, अगर दोनों से बच्चों इक्वल ना आए तो समझ जाइएगा कुछ गलती करिए। फॉर्मूला c/a, तो c की वैल्यू कितनी है 1, e की वैल्यू कितनी है 4, सेम आ गया, हो गया वेरीफाई। सिंपली क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, इसे नोट करिए जल्दी से। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में क्या दे रखा बच्चों आप सभी का, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले देखिए डिसऑर्डर पैटर्न में, यानी कि एक अरेंजमेंट में नहीं दे रखा है, तो पहले आप इसे एक पैटर्न में लिखोगे। पैटर्न क्या होता है, हायर पावर पहले रहती है, फिर लोअर एंड फिर कांस्टेंट। अब सॉल्व करोगे, अगर आप पहले सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए अब क्या करा हमने, सिंपली इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा, तो देखिए किस तरह से लिखते हैं, 6x² - 9x + 2x, ऐड करिए -7 आएगा, मल्टीप्लाई करिए -18x² हो गया, एंड -3 इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, आपका कॉमन आ सकता है 3x, तो यहाँ क्या हो गया 2x, ठीक है, -3x कॉमन लिया तो 3, प्लस कुछ नहीं करना आपको, सेम है, तो यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं लेने की जरूरत, सिर्फ 1 ही रहेगा बाहर। तो देखिए 2x - 3, 2x - 3, और ये क्या हो गया 3x + 1 इक्वल टू 0। तो इसी के साथ 2x - 3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 3, और ये हो गया 3x इक्वल टू -1। तो जरा यहाँ पे देखिए x की वैल्यू होगी बच्चों आपकी 3/2 और x की वैल्यू होगी -1/3। तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, दिस इज 3/2, एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके लिए -1/3। देखिए अल्फा निकला है, बीटा निकला, हमें जीरोस तो निकालनी है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होता है, ऊपर ही लिखा हुआ है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हम फिर से वही पैटर्न यूज करेंगे, पहले क्या करेंगे हम इसका सम करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस, तो देखिए क्या होता है सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग, 3/2 प्लस माइनस है तो माइनस ही हो गया 1/3, सिंपली एलसीएम लिया, कितना हो गया 6, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई, 9 - 2 का मल्टीप्लाई,
तो बताइए कितना हो गया, गलत बोल दिया, 7/6। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइए, क्या था फॉर्मूला, -b/a। तो -b इसमें से देखिए a क्या है 6, b क्या है -7 और c क्या है -3। तो b की वैल्यू -7, a क्या है 6। तो बताइए 7/6 यानी कि वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए 3/2 इंटू -1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या बचा, -12। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a। तो देखिए c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, तो क्या फाइंड हुआ 1/2। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाता है। पहले जीरोस फाइंड करिए, फिर रिलेशन फाइंड करिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच। सेम पैटर्न है बच्चों, ज्यादा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसी के जस्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 की तरफ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में क्या दे रखा है, 4u² + 8u। ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कम डिजिट्स दिए तो। सबसे पहले आप कुछ मत करिए, 4u को ये कॉमन ले लीजिए। तो बताइए अगर 4u को कॉमन लेते तो u प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, इक्वल टू 0 करना है, सॉल्व करना है तो हमें। तो देखिए 4u = 0 हो गया एंड u + 2 = 0 हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन 2 ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक सॉल्यूशन करोगे। तो u की वैल्यू एक 0 फाइंड आउट हुई और एक u की वैल्यू -2 फाइंड आउट हो गई। कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बच्चों इस तरह से कर देते हैं, 4u² ऐसे लेने दे, इसको इधर ले जाते हैं, -8u, इस u से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और u की वैल्यू निकाल देते हैं -8/4 -2, ये वैल्यू। ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन इससे सॉल्यूशन आएगा 1, तो इसका मतलब ये गलत ही है। ये क्या रहता है, गलत पैटर्न होता है। आपकी अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, वो अलग चीज है बच्चों। एक सॉल्यूशन क्या होगा आपका, जीरोस होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पैटर्न आपको नहीं करना है। चलिए जीरोस निकल गई आपकी। अब आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। तो एक को क्या बोलोगे, अल्फा, एक को क्या बोल दोगे, बीटा। अब जरा इसमें देखिए, इसी क्वेश्चन में 4u² + 8u कांस्टेंट तो नहीं है, तो उसकी जगह 0 तो लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू बताइए 4 होगी, b की वैल्यू 8 हो गई एंड c की वैल्यू 0 हो गई। तो देखिए पहले सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला 0 + -2, तो आंसर क्या रहा -2। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का -b/a, तो -b क्या है 8, a में क्या है 4, तो दिखाइए -2 ही तो आया। एंड अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा, तो जीरोस इंटू -2 क्या होगा, 0 होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए अल्फा बीटा क्या था c/a, c क्या है 0/4, तो क्या हो गया 0 हो गया। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मीनिंग है ये वेरीफाई हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है आपका। और इनमें बच्चों कुछ भी टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर आप नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके बच्चों, देखिए इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अगर कुछ भी अगर आपको लगता है फिर भी नहीं आ रहा है बच्चों, तो जब क्लास होती है तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5 में भी थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग आएगी आपको, कैसे, t² - 15 = 0। देखिए अगर t² लिखा है तो आप बस इतना समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मीनिंग क्या हो गया, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो t क्या कर सकते हो 15, तो रूट लग गया, और कभी भी जब रूट लग जाता है तो प्लस माइनस वैल्यूज होती है। तो t की 2 वैल्यूज हो गई, +15 एंड -15।
सॉरी रूट में, एक की +15 और एक की -15। तो अल्फा आप क्या कह सकते हो, √15, बीटा आप क्या कह सकते हो, -√15। अब जरा इस इक्वेशन को देखिएगा, t² - 15 = 0 है, तो जरा कंपेयर करिए, a t², वेरिएबल t है ना, प्लस b t माइनस c = 0, सॉरी प्लस c। अब देखिए खास चीज, t तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, t नहीं है, तो इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए a की वैल्यू 1 निकलेगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी टर्म नहीं दिया हो तो समझ लेना वो कांस्टेंट, सॉरी कोएफिशिएंट क्या है, 0 है बस। तो फिर से सम ऑफ जीरोस, √15 - √15, आंसर हो गया 0, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -b/a, माइनस लिखा, b क्या है, 0 अपॉन a 1, तो सिंपल 0 हो गया। एंड प्रोडक्ट पे बात कर लीजिए, तो √15 इंटू -√15, तो मल्टीप्लाई होके -15 आएगा, क्योंकि भाई प्लस का माइनस का तो माइनस, √15 15 हो गए। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दिस इज c/a, c में क्या है -15, a में क्या है 1, तो बताइए ये कितना रहा, -15 ही तो रहा, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका पास। इसी के साथ कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका, फोर्थ भी कंप्लीट होता है, इसे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सारे ही करा देते हैं। अब तो काफी इजी लगने लगे होंगे आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, बुक को साथ में लेके बैठे होंगे, चिप्स कुरकुरे नहीं लिए होंगे हाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x प्लस, सॉरी नॉट ए प्लस, -4 = 0। तो देखिए क्या लिखोगे इसे, सिंपली 3x², ये कितना हो गया, 12 हो रहा है माइनस में, तो -4x + 3 लिख सकते हैं, ऐड करिए माइनस, मल्टीप्लाई करिए -12 = 0। ये आप 9th क्लास में भी करके आए हो बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बात आ गई है बस जीरोस को वेरीफाई करने के लिए। तो x कॉमन लिया, 3x - 4 प्लस सेम है तो 1, कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब होता है 1, 3x - 4, तो क्या हो गया, x + 1 = 0। तो देखिए इससे क्या हो गया, 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू 4/3 अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और ये हो गया -1, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 4/3, बीटा की वैल्यू हो गई -1। इसी के साथ आप a की वैल्यू लिख सकते हो 3, b की वैल्यू लिख सकते हो -1 एंड c की वैल्यू लिख सकते हो -4, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करा जाएगा, अल्फा बीटा 4/3 -1, तो क्या हो गया एलसीएम, 3, 4 -3, आंसर क्या हो गया 1/3। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, तो -b/a, माइनस b क्या है -1, a क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो गया ये, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई में बात करते हैं, अल्फा बीटा 4/3 इंटू -1, तो -4/3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए c/a, तो c की वैल्यू क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू 3, तो देखिए वेरीफाई सेम हो गया। इसी के साथ बच्चों आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम फोकस करेंगे किस चीज पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी से उसे पढ़िए। देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक मिनट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लेकिन इट्स विथ ए गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें गिवन क्या दे रखा, हमें गिवन दे रखा है सम ऑफ जीरोस।
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को माइनस बी अपॉन ए लिख दिया जाता था और प्रोडक्ट को सी अपॉन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली चीज सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है बच्चों वन अपॉन 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -1। देखिए मैं दो तरीके से कराऊंगा इन क्वेश्चन को, समझिएगा पहले। चलिए यहां लिख देते हैं -1। आपको पता है आपके लिए इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। बेसिकली आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रिक क्या है, इसमें कुछ मत करिए, इसमें सिंपल आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, c अपॉन a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c अपॉन a। जो बेस है इसका 4 है, इसमें अलग है, तो आप इसको इसके जैसा बना दीजिए। तो ये बताइए जब c अपॉन a की वैल्यू आपकी -1 है, मैं ऊपर और नीचे बच्चों 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 अपॉन 4 हो गई। अब कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, मीनिंग आ गया आपका a की वैल्यू निकल गई 4, c की वैल्यू निकल गई आपकी -4 और b की वैल्यू। अब प्रॉब्लम आती है b की वैल्यू के लिए, तो बच्चों इस माइनस को इस तरफ भेज दीजिए, तो b की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी बस। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या लिख दीजिए 4x², b की जगह -1x, c की जगह -4। ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो ये पैटर्न है, मैं आपको थोड़ा अलग बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप कुछ मत करिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी गई हो, तो देखिए एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये रहा, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोस पहले फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अच्छा ये फॉर्मूले के बिहाफ पे तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए पैटर्न ये रहा आपका, ये फॉर्मूला है, ट्रिक है एक सिंपल सी। तो देखिए x² लिखिए माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 लिख दीजिए x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1 है, तो -1 लिख दीजिए इक्वल टू 0। नीचे को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि सेक्शन में दे रखा है, तो एलसीएम ले लो 4, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशंस क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक, 4x² माइनस x माइनस 4। आगे से तो अब आपकी चॉइस है ये या फिर ये, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही, ऐसा नहीं एग्जाम में काट दिया जाएगा। देखिए अब आप ये कह सकते हैं इक्वल टू 0 क्यों होता है, बच्चों सॉल्व करने के लिए आपको भी पता है सॉल्व करने का मीनिंग क्या है। अगर आप कहते हो नहीं हम इक्वल टू 0 नहीं लगा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते तो इक्वल टू 0 पर रखते हो, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखानी तो आप यही दिखाओगे, क्योंकि सारी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 रख के तो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक में। इसे नोट करिए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे क्वेश्चंस किस पैटर्न से करेंगे हम, सिंपल इसी पैटर्न से। क्या था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 कर देना वो दिखाने के लिए। और नहीं करते हो ना, ऐसे भी करते हो तो याद रखिए वो भी सही है। चलिए सेकंड देखते हैं इसी में, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपका 1/3। तो बताइए हो गया सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हो गया, इक्वेशन ही रही x² माइनस सम ऑफ जीरोस √2x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अगर आपसे बोलूं तो बच्चों ये भी आंसर ही है, ऐसा कुछ नहीं है आंसर नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन में नहीं चाहते हैं इसलिए हम ये करते हैं। तो 3 का एलसीएम, तो ये हो गया 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक आपकी, 3x² माइनस √2x प्लस 1। हो गया सिंपल।
तो बताइए, इसमें मुझे नहीं लगता बच्चों किसी में भी कोई खास प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो फिर भी एक और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, नहीं थर्ड को देखिए। उसमें एक जीरो है, तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, जीरो ही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, √5। तो बताइए इसमें फिर पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जीरो ही रहा एक्स, अब प्लस √15 नहीं सॉरी 5। तो यहाँ पे देखिए अपॉन में नहीं है, तो इक्वल टू जीरो रख के फ्रैक्शन को हटाने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो एक्स स्क्वायर ये तो खत्म हो गया, प्लस √5, ये आंसर हो गया इसके लिए। इसी अकॉर्डिंग बच्चों आप इस कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो क्लासरूम में आप पूछ सकते हो। अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। अब कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम, 2.3 एक्सरसाइज, जिसमें क्या बोला है, डिवाइड द पॉलिनोमियल। बेसिकली डिवाइड पे डिपेंड है, कोसेंट रिमाइंडर ये सब। चलो मैं आपको थोड़ा सा वर्ड बता देते हैं पहले, इस जो जिस पे डिपेंड है। ये वाला वर्ड होता है डिविडेंड, ठीक है। इसने और ये वाला, इस वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इस वर्ड को बोलते हैं कोसेंट। और जो नीचे रिमाइंडर आता है, यानी कि रिमाइंडर ही बोलेंगे। अब देखिए क्या है कि आपका 9 क्लास से सिंपल डिवाइड करने हैं पहले आपको। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर हो गया, जिसमें डिवाइड करते हैं डिविडेंड हो गया, और जिसको जो डिवाइड होकर यहाँ बचता है वो कोसेंट हो गया, और इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और हमें क्या करना है, हमें करना है क्वेश्चन फर्स्ट में, डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx, find quotient and dividend, sorry dividend नहीं remainder in each of the following question। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, px गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एग्जांपल करा दिया जाए पहले, कोई नहीं क्वेश्चन ही कराते हैं। एग्जांपल्स बच्चों आपके क्लासरूम में हो जाएंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होगी। देखिए, हाँ जी, px को डिवाइड करना है gx से, px को डिवाइड करना है gx से, फाइंड क्या करना है, कोसेंट और रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला रूल, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी समझिए। पहला रूल डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिग्रीज पावर, 3 2 1 0, सही है। ये 3 2 है, फिर 1 नहीं है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट मतलब डिक्रीजिंग पैटर्न में हो। तो लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या डिवाइड होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो अब एक चीज और याद रखिएगा, इस डिवाइड का एक रूल होता है, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिवाइड, शुड बी डिवाइड। पहला टर्म हमेशा डिवाइड होना चाहिए, किससे, डिवाइजर से, होना ही चाहिए बच्चों, अगर नहीं होगा तो गलत है। तो बताइए एक प्रॉब्लम ये आती है, बच्चों को समझ नहीं पाते कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये डिवाइड हो जाए। अब मत सोचिए इतना, ये टर्म डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होना चाहिए, इससे। तो बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x। या तो आप माइंड में सोच लीजिए, नहीं सोच पा रहे तो ऐसा कर दीजिए। तो कितना लिखोगे आप, x। अब x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो कितना हो गया ये, x क्यूब। इसमें करोगे तो बताइए क्या होगा, -2x। अब एक खास चीज और है, इसकी पावर क्या आएगा, -2x आएगा। तो आप इसके नीचे रखोगे, इसके सेम पावर्स को सेम के नीचे रखना, डिफरेंट के नहीं। तो -2x इस तरह से। अब देखिए क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा, प्लस सेम 5 प्लस 2x, तो ये हो गया 7x। बाकियों को सेम उतार दीजिए विथ साइन। अब क्या होना चाहिए, आपका ये टर्म डिवाइड होना चाहिए, किससे, एक्स स्क्वायर से। तो बताइए ये टर्म डिवाइड होना चाहिए, तो -3x स्क्वायर डिवाइड होना चाहिए, किससे, एक्स स्क्वायर से। तो बताइए क्या बच रहा है, -3, यानी कि किसका मल्टीप्लाई होगा, -3 का। तो -3 का से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वायर हो गया, इसमें करोगे तो +6 हुआ ना। तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे, +6।
माइनस करते समय बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं ऑलवेज, तो ये तो देखिए कैंसिल हो गया, ये हो गया 7x -6 -3 तो -9, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशेंट आपका। देखिए सिंपल करना और कुछ भी नहीं करना, इसे नोट करिए। अगर नहीं समझ में आया होगा बेटा देखिए क्लासरूम में पूछ लीजिएगा या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए आप, और उसके बाद भी नहीं है तो बाकी लाइन से सारे क्वेश्चंस करेंगे, किसी ना किसी क्वेश्चन में एक दो डाउट जो रहता है वो खत्म हो जाएगा फिर आपका। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मैथ्स में भी अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चनों के बाद कुछ कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, px क्या दे रखा है, x to the power 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। उसके बाद gx क्या दे रखा है आपके लिए, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। हमने सिंपल वाले क्या कहा था, सबसे पहला काम आपका क्या हो रहेगा, डिक्रीजिंग 4 2 1, बिल्कुल सही है, 3 नहीं है तो 2 ही आएगा, 1 फिर कांस्टेंट, स्क्वायर के बाद एक 1 आना था पावर 1, ये तो पीछे है तो इसको सही से लिखिए पहले, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आप गलती कर दोगे फिर, इसलिए डिक्रीजिंग पैटर्न में लिखना है। किसको, पावर्स को, तो x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है माइनस x प्लस 1, इससे डिवाइड करिए, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो देखिए डिवाइड करोगे, पहला रूल फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, किससे, पहले वाले से, x टू द पावर 4 कैंसिल आउट होनी चाहिए x स्क्वायर से, तो क्या आएगा कट के, x स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट कर सकते हो, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ किसी को अगर ना पता हो, पता है तो बच्चों डायरेक्ट करिए, कोई बस दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें x टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बताइए क्या होगा, ये थोड़ा सा है, क्या करा था यहाँ पे x टू द पावर 4, इसमें करा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें करा तो क्यूब आ जाएगा, और यहाँ क्यूब है नहीं तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए बस, कैसे लिख दीजिए, चलिए क्यूब है ना और ये क्यूब नहीं है, साइड कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब लिख दीजिए, और 1 में करा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस का होगा तो प्लस का लिखिए, माइनस का होगा तो माइनस का। अब आप कहोगे ये पीछे क्यों लिख दिया बेटा, ये पीछे बच्चे बस इसलिए लिख दिया कि हम चाहते हैं कि सेम पावर का सेम के नीचे रहे, ये हमें सॉल्व भी तो करना है। तो देखिए ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो बताइए इसको अगर सॉल्व करते तो माइनस और -3 -4x स्क्वायर। अब ये पावर क्यूब है तो इस पावर क्यूब को पीछे लिखोगे आगे लिखोगे, आगे लिखिए, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो आप लिखिए इसको आगे, क्या लिख दीजिए, एक्स क्यूब। अगर आप पीछे लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम चलेंगी आपकी, इससे बढ़िया है कि उसको यहीं सही कर दीजिए, और ऊपर बची हुई वैल्यूज को, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता है, कभी आप सोचो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 3 है, इसको सेम लिख दीजिए, प्लस 4x प्लस 5 3 2 1 5। पावर डिक्रीजिंग में ही जानी चाहिए, अगर आपकी इंक्रीजिंग या बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो दिक्कत होगी। अब ये टर्म कैंसिल हो तो बताइए मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, x का कर देंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें करा तो क्या हो गया, x क्यूब हो गया, इसमें करा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब तो बिल्कुल सेम है, फिर इसमें करिए 1, देखिए अब ये सेम हो गया, ठीक है ना। किसी एक स्टेप में प्रॉब्लम आएगी तो धीरे धीरे सही होता चला जाएगा आपका। तो ये माइनस प्लस माइनस, ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ये प्लस का 1 ये माइनस का 4, तो -3x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए क्या लिखोगे कि ये कैंसिल हो जाए, -3 का से मल्टीप्लाई करिए तो -3x स्क्वायर, इसमें करिए प्लस, और ये हो गया हाँ प्लस 3x, इसमें करा तो प्लस 3x और इसमें करा तो -3 है, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया आपका, ये कोसेंट ये रिमाइंडर। ठीक है, अगर डिवाइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा करिए आप इसी चैनल पे जाइए, इसकी प्लेलिस्ट में 9th क्लास की, उसमें भी पॉलिनोमियल्स है, वहां डिवाइड और आराम से बताए गए हैं, ठीक है ना, और ये बहुत इजी है बच्चों, ऐसा कुछ टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, आई होप अब तो काफी कुछ समझ में आने लगा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का ये 3,
पी एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 जी एक्स बताइए क्या दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, तो हमने इसे पहले क्या लिख दिया, सीक्वेंस में लिख दिया। अब करेंगे हम डिवाइड, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो बताइए ये टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का। इसमें करा तो क्या हो गया प्लस एक्स टू द पावर 4, इसमें करा तो बताइए क्या हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। देखिए पावर 2 है पावर 1 है तो कुछ नहीं होगा इनका, ये प्लस का तो प्लस का लिख दीजिए 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 5x, फिर प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करिए, तो बताइए इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि सेम आ जाए, -2 का, -2 का से मल्टीप्लाई करो तो +2 हो गया एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा जाए तो क्या होगा -4, तो -4 को यहां लिखिए, माइनस प्लस क्योंकि सेम, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -5x एंड प्लस 10। क्या अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, ये पता कैसे चलता है आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो याद रखना रिमाइंडर पावर 1 में रहेगा, अगर यहाँ पे पावर 5 है तो ये 4 होगी पावर, यानी कि इससे हमेशा कम होगा। तो इसका मतलब समझ लेना अब हम नहीं कर सकते, जब तक इससे ज्यादा होगा या जब तक इसके बराबर होगा तो सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट वे में। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि कुछ नहीं करना फिर से डिवाइड करना है। इसने कहा चेक करिए, जैसे इसी क्वेश्चन को मान लीजिए चेक करिए कि सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, ठीक है, लेकिन डिवाइडिंग से। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कंप्लीट बच्चों इसको डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था ना, यहाँ तो 0 नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर 0 आता है तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा, अदरवाइज गलत है। दोबारा पढ़ के बता रहे हैं हम आपको क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर, फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, ठीक है, कहां गया, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि फैक्टर तो है लेकिन आपको चेक भी करना पड़ेगा, कैसे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से किसको डिवाइड करना है, सेकंड को। चलो पहले फर्स्ट सेकंड लिखते हैं, थोड़ा डाउट में आ जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, टी स्क्वायर माइनस 3, ये है फर्स्ट, 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। क्वेश्चन बच्चों अगर गलत नोट हुआ तो फिर आंसर भी गलत ही आता है, ठीक है ना, तो प्लीज इस बात पर ध्यान रखिएगा। ये इसका फैक्टर है, चेक करना है, चेक कैसे करना है, इससे इसको डिवाइड करके, और डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया तो आप लिख सकते हो दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। चलो तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करते, ऐसे ही कर देते हैं यहीं पे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल होना चाहिए, तो बताइए इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, t की पावर 2 का, क्योंकि यहाँ 4 है लेकिन 2 भी तो है, तो 2t टू द पावर 4 का इससे मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया t टू द पावर 2 का इसमें, तो 4 हो गई, इससे मल्टीप्लाई करा तो बताइए क्या आएगा, -6t स्क्वायर, तो यहां लिखोगे -6t स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, बाकियों को छोड़ दीजिए जो भी रह गए। तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल, इसको सिंपल लिख दीजिए 3t³, इसको सॉल्व करिए +6 -2 तो क्या हुआ +4t स्क्वायर, बचे हुए टर्म्स को सेम साइन के साथ उतारा जाता है, जैसे ये भी तो सेम साइन के साथ नोट करा गया है। अब ये कैंसिल होना चाहिए, तो बताइए क्या करेंगे, 3t, जैसे 3t का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3t³ हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और वो 1 है, इसमें करेंगे तो क्या होगा -9t होगा क्योंकि प्लस माइनस 9t हो गया, ये हो गया कैंसिल, 4t स्क्वायर सिंपल माइनस प्लस, तो बताइए ये भी तो कैंसिल ही हो गया, तो इसको हटा दीजिए, सिंपल -12 बचा आपका, कैंसिल लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, नॉर्मल समझ जाते हैं, कैंसिल हो गया तो -12। अब ये खत्म होना चाहिए,
तो बताइए मैं -4 का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी -4 क्यों कहा मैंने, 4 का, 4t², इसमें करा तो क्या होगा -12 माइनस प्लस रिमाइंडर, ये भी खत्म, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, बस इतना ही लिखना, या फिर दिस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, पूरा पूरा लिख दीजिए, या फिर इसे नोट करिए। फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करो। अब देखिए इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट देखिए, किससे डिवाइड करना है आपको, x² प्लस 3x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना है, 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x - 2। देखिए कर दी ना गलती हमने, सही लिखा है, गलती कहाँ कर दी फिर, 3x⁴ प्लस 5 माइनस प्लस, हाँ देखो बच्चों फिर आंसर गलत आएगा, आपको गलत करा दिया। हाँ जी चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये टर्म कैंसिल हो तो क्या इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, 3x² का, या मैंने आपको ट्रिक बता दिया बच्चों, ट्रिक नहीं वो सिंपल सॉल्विंग है, 3x⁴ है, क्या है x² है, तो इससे तो x² बचा और ये 3 बचा, तो क्या हो गया 3x², या तो आप सोच लीजिए डिवाइड कर लीजिए, एक ही बात है, कुछ ऐसा टफ नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखिए फिर ये क्या हो गया, हाँ मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये हो गया 3x⁴, इसमें करा तो क्यूब प्लस 9x3, इसमें करा तो प्लस 3x², सब प्लस प्लस थे तो सब माइनस हो गए, ये तो कैंसिल हो गया, ये बताइए -4x3, ये बताइए -10, हाँ -10x² प्लस 2x प्लस 2, अब ये कैंसिल होना चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4x स्क्वायर, नहीं सही है, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, -4 आया, x है और ये स्क्वायर है तो क्या हो गया क्यूब हो गया, फिर इसमें करिए तो -12x², इसमें करिए -4x, प्लस 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 कैंसिल, प्लस का माइनस का, तो प्लस का क्या बचा 2x² प्लस 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 6x और प्लस 2। अब देखिए सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए क्या हो गया, 2x² प्लस 6x प्लस 2, माइनस माइनस माइनस, सब कुछ सेम है, अपोजिट साइन है, तो रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि ये भी फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन वो आप कर लोगे, अरे नहीं करा ही देते हैं, वैसे परेशान हो गए, पोस्ट करके बच्चों नोट कर लेना, देखो जहां तो कर लिया होगा। हाँ कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का ही 3 है बेटा, ये x³ माइनस 3x प्लस 1 x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए ये टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो हमने क्या लिखा x², तो बताइए x⁵, इसमें क्या हो गया -3x³, इसमें क्या हो गया प्लस x²। क्वेश्चन सही नोट करा है ना, माइनस का है ये, हाँ सही है, कुछ अजीब सा दिख रहा है बार बार, 4 है फिर ये सही है वैसे जी, ये सब कुछ कहाँ पे थे, 5 हो गया, इसमें करा -3x³ हो गया इसमें, हाँ तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये देखिए माइनस का है ये प्लस का है, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का x³, इसे देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो प्लस 3x प्लस 1। अब बात करते हैं इस पे,
तो देखिए इसमें तो साफ साफ हो गया -1 का मल्टीप्लाई, तो -x³ प्लस 3x -1, -1 का करा क्योंकि ये कैंसिल होना जरूरी है, इसमें करा प्लस हो गया और इसमें करा तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ओहो ये 2 बच गया। यानी कि थर्ड वाला आपका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है, यानी कि थर्ड वाले को हम कह सकते हैं दिस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि दिस पॉलिनोमियल या फिर डिवाइजर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट करिए, इसके बाद आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के में क्या दे रखा, ऑब्टेन द अदर जीरोस, मीनिंग अदर जीरोस का क्या आ गया। पहले देखिए px जो हमें गिवन है वो क्या है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x -5। देखिए इफ अदर, इफ टू जीरोस, इफ टू ऑफ इफ जीरोस, मीनिंग ये है बच्चों अगर यहाँ पे x⁴ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे 4 आंसर्स होंगे और 4 आंसर्स में से 2 आंसर्स गिवन है आपके x के, और ये फाइंड अदर जीरोस यानी कि बाकी 2 आंसर्स आप बताने हैं। देखो जीरोस, देखो बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, बाकी बची हुई जीरोस, तो 2 जीरोस कौन कौन सी हैं, एक है अल्फा 5/3 रूट में, एक और है जिसे हम बीटा बोल देते हैं, चलिए यहां नहीं लिख रहे, यहां पे लिख रहे हैं। अल्फा इक्वल टू मान लीजिए आपकी क्या है, रूट में 5/3, बीटा इक्वल टू है आपकी -5/3। देखिए 2 जीरोस दे रखी है, बाकी 2 जीरोस पूछी हैं। अब हम बाकी 2 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x⁴ है, अगर x⁴ है तो इसका सिंपल मीनिंग होता है x की 4 वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिसमें से 2 वैल्यूज दे रखी है। ये अल्फा बीटा क्या था बच्चों, x की तो वैल्यू थी, ऐसा तो कुछ नहीं है कुछ आपकी अलग कुछ और हो। तो अब हम इसे सेम उसी पैटर्न में लिख रहे हैं जो हमें रियलिटी में होता था। इसको इधर ले आइए, बताइए क्या हो जाएगा, माइनस में 5/3 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा प्लस में रूट 5/3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई करिए, a माइनस बी, a प्लस बी का मल्टीप्लाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट है तो रूट का स्क्वायर क्या हो गया 5/3, रूट हट गया, इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली सॉल्व करिए, तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 3 को इस तरफ ले गए तो क्या हो गया, ये कैंसिल 0 हो गया, तो 3x² माइनस 5, ये जो टर्म आया ये था px, ये टर्म है बच्चों आपका रियलिटी में बताया जाए तो इक्वल टू gx, यानी कि कभी भी ऐसा दे रखा हो तो वो क्या हो जाएगा आपका gx हो जाएगा, और इस gx से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जब भी बाकी की 2 जीरोस निकलेंगी। सिंपल पैटर्न है, देखिए ये हमने सिंपल क्या बना दिया, ये gx फॉर्म होता है ऐसे, और gx और ये px, तो सिंपली डिवाइड करिए, 3x² माइनस 5, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। बच्चों क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, माइनस प्लस का कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। लास्ट में 3 माइनस है, हाँ 3 माइनस है। तो अब देखिए इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे हमारा फर्स्ट टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो क्या आएगा x², मल्टीप्लाई करिए 3x⁴, इसमें करेंगे तो क्या आएगा -5x², तो इसके नीचे लिखेंगे, देखिए ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन चेंज कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 6x³, ये क्या हो गया माइनस का प्लस का, तो प्लस का 5 माइनस का 2, तो प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब ये टर्म कैंसिल होना चाहिए तो क्या लिखेंगे 2x का इससे मल्टीप्लाई करिए, 2x का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, एंड x² और x क्या हो गया x³, इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस 10x,
माइनस 10x माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 5। आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कट करोगे फिर इधर प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। अब ये तो बताइए ये सेम ही तो है, प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर आएगा ऑलवेज 0। अगर ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है कि बाकी बची हुई 2 जीरोस बताइए या बची हुई 3 जीरोस बताइए, 5 जो भी हो, रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। अब जो आपका ये है इसे क्या बोलते हैं QX कोसेंट, इसका आपको करना है फैक्टराइज, और जो x के आंसर आएंगे वो ही क्या होंगी अदर 2 जीरोस। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फैक्टराइज करने के लिए x स्क्वायर प्लस x क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर है, ऐड होकर 2x है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x कॉमन लिया तो x प्लस 1, यहाँ सेम है तो कुछ नहीं कॉमन लेंगे, यानी कि 1 ही रहा, इक्वल टू 0, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये बचा क्या x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली -1, यहाँ से भी क्या निकली -1। देखिए प्रॉब्लम कभी कभी बच्चों को क्या आती है, आप लोगों को क्या आ जाती है, ये तो सेम है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, सेम है ये, लेकिन सेम का मतलब ये थोड़ी है दो नहीं है, सेम सॉल्यूशन भी तो एग्जिस्ट करते हैं आपके, लेकिन है क्या अलग अलग। तो ये क्या है अदर 2 जीरोस। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, पूरे साइड हो चुके हैं हम। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज है, बस थोड़ा घुमा दिया है। कैसे, चलिए पहले आप ये देख लीजिए, जिससे डिवाइड करते थे उसे gx डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते थे उसे px डिविडेंड, जो आता था qx कोसेंट, और जो बचता था rx यानी कि रिमाइंडर। ये था पैटर्न आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, ऑन डिवाइडिंग बाय पॉलिनोमियल gx से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है, किससे डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हो गया px। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये आपका 4, px से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए px से जो डिवाइड कर रहे हैं क्या आ रहा है, आ नहीं रहा, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ये gx, किससे डिवाइड कर रहे हैं gx से, यानी कि डिवाइजर से। द कोसेंट एंड रिमाइंडर, देखिए क्या दे दिया है, कोसेंट दिया है एंड रिमाइंडर, कोसेंट को qx लिखते हैं, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, ये देखिए कोसेंट आपका दिया गया बच्चों x माइनस 2 एंड रिमाइंडर दिया गया है आपका -2x प्लस 4। फाइंड gx, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है डिवाइजर। आपका एक रूल है यहाँ पे, ऑलवेज px डिविडेंड इक्वल टू gx इंटू qx डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस rx एंड रिमाइंडर। ये पैटर्न होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये देखिए हमें फाइंड आउट करना है ये वाला टर्म, तो आप समझिएगा कैसे होगा। px लिखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx तो है ही नहीं, इंटू qx x माइनस 2, उसके बाद प्लस rx -2x प्लस 4। अब ये देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म अगर इस तरफ आता है तो क्या होगा, ये वाला टर्म अगर इस तरफ आता है तो क्या होगा, माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा। तो देखिए x क्यूब माइनस 3x क्यूब पावर में -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2 माइनस का है अंदर तो प्लस 4 इक्वल टू ये क्या हो गया gx इंटू x माइनस 2। अब थोड़ा सा और समझिएगा,
इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने में थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स और एक्स प्लस 3x एंड माइनस 2। डिवाइड में x माइनस 2 बचा क्या, gx। तो हमें तो यही फाइंड आउट करना था, डिवाइजर gx। यानी कि आप कुछ मत करिए, देखिए हम थोड़ी सी मिस्टेक कर दे रहे हैं बार बार। पावर क्यूब मेरी पावर्स नहीं लग रही हैं। अब ठीक है, इससे इसको आप डिवाइड करिए, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, gx होगा। क्या है, x माइनस 2, इससे डिवाइड करना है आपको। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए पहला टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो अब बताइए, अब ये टर्म कैंसिल होना चाहिए। हाँ, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें करा तो क्या हो गया, प्लस 2x। देखिए ये प्लस ये माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, x माइनस 2। तो ये कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ +1 का करिए आप। तो x माइनस 2 साइन चेंज हो गए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो देखिए क्या बचा आपके पास, यही तो आना था, डिवाइड होके जो आए, क्या आया, डिवाइड होके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पहले अरेंज करना था थोड़ा सा। ठीक है, और इस आपको पता ही है ऑलवेज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पैटर्न याद रहना है आपको। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन इसको भी नोट करिए। अब आपका लास्ट का क्वेश्चन बचता है, वो काफी छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे उसको टफ समझते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही इस तरह से है। देखिए पहले क्या दिया है, इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा, पहले वीडियो ऑन है, समझिएगा क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज का। बच्चों देखो ऑप्शनल, एडिशनल, बाकी सब बच्चों क्लासरूम में ही है, यहाँ पे सिर्फ आपकी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज है। गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, आपको एग्जाम्पल देने हैं पॉलिनोमियल के। किस किस चीज के एग्जाम्पल, px क्या है, gx क्या है, qx क्या है एंड rx क्या है। तो आपको पता है ये सब चीज क्या है। gx मतलब डिवाइजर, px मतलब डिविडेंड, qx मतलब कोसेंट, और जो बचता है वो rx मतलब रिमाइंडर। एग्जाम्पल तो देने हैं, लेकिन किस बिहाफ पे सेटिस्फाई करें इस डिवीजन एल्गोरिथम को। क्या है पहला, डिग्री px की किसके बराबर हो, डिग्री qx के। डिग्री मतलब आपको क्लियर कर रखा है इस लेक्चर में हमने, क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो देखिए px ये वाली और ये वाली डिग्री दोनों सेम है, यानी कि जो हम अंदर लिख रहे हैं और जो बाहर लिख रहे हैं वो टर्म सेम हो। तो मैं आपसे कहता हूं कुछ भी लिख दीजिए। देखिए पहले सिस्टम पर नंबर ऑफ इनफाइनाइट क्वेश्चंस है, बच्चे क्या करते हैं, पीछे का सॉल्यूशन देखते हैं, उन्हें लगता है यही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस 3x प्लस 2, उनसे कोई मतलब नहीं रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हमें मीनिंग है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर बताइए 2 है, तो यहाँ की भी हाईएस्ट पावर क्या रहे, 2 रहे। ठीक है, यहाँ की भी हाईएस्ट पावर क्या रहे, 2 रहे। तो बताइए इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, रिमाइंडर आए या ना आए जो आपका मन करे, लेकिन याद रखनी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये बताइए, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो इसे किससे डिवाइड करोगे आप। सिंपली किसने कहा है कि यहाँ पे हमेशा आपका जो भी नंबर है एक्स से ही डिवाइड होता है, किसी से भी डिवाइड हो सकता है, बस ये डिग्री और ये डिग्री सेम रहे। मैंने कहा 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने क्या कहा आपसे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जरा बताइए 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा,
3x² का 6x² हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 4x बचा, -9 बचा। अब बताइए इसको कैंसिल करने के लिए क्या लिखा मैंने, 2x लिखा, मल्टीप्लाई करा इसमें, तो क्या हो गया ये हो गया 4x, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, माइनस ये कैंसिल हो गया, -9। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर सकते हो, माइनस 2/9, नहीं, एक मिनट, ये टर्म कैंसिल हो, आपके माइंड में आएगा ऐसा क्या हो रहा है, 9/2 कर दो बच्चों, बात तो वही है, हमने क्या कहा था, जिसको डिवाइड होना है उससे डिवाइड कर दो, ये आ रहा है, तो यानी कि -9/2, इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, माइनस का आएगा, और 9, ये 2 कैंसिल, प्लस कैंसिल हो गया। तो बताइए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो मतलब सेटिस्फाई कर गया एग्जाम्पल को। मैं आपसे एक एग्जाम्पल बोलूं, अगर कभी भी ये दोनों चीज सेम डिग्री में बोली गई हो तो आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड करना, बस किसी कांस्टेंट से कुछ भी लिख दीजिए अंदर, जो मन करे, बस बाहर क्या रहे, कांस्टेंट, बाहर क्या रहे, कांस्टेंट, तो आप बिल्कुल करिएगा, डिग्री सेम ही होंगी, किसकी, px की और qx की, ऑलवेज। कुछ भी एग्जाम्पल ऐसा मैंने आपको करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपको लगे हाँ डिग्री सेम है। चलिए इसके बाद देखिए इसी के सेकंड पार्ट को, और ये एग्जांपल तो आप जो पहले जो जितने भी डिवाइड करें उनमें से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आप याद कर लोगे, ठीक है ना, याद नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी, आपकी जो भी चॉइस हो वो अंदर लिखिए, बस डिवाइड किससे करिएगा, कांस्टेंट से, तो इसकी और इसकी डिग्री हमेशा सेम आएगी, वरना आप करके देख लीजिएगा। सेकंड में दिया गया है डिग्री qx इक्वल टू डिग्री rx। qx का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट, और rx का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट, ये सेम रहे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर क्या है, डिवाइड किसको कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट सेम रहे। तो देखिए सपोज मैंने x3x³ प्लस 6x प्लस 10 कुछ भी लिखिए जो मन में आ जाए, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लेकिन अब लॉजिक जरूर समझेगा, ये और ये सेम रहना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए यहां पे कर दीजिए x + 2 से। अब जरा कैसे पता लग जाएगा, आपको मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को हम कब तक डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वाला वर्ड आ जाएगा आपका, नहीं क्यूब ले लेते तो अच्छी बात है, और नहीं इसे स्क्वायर ही लेते हैं, इसे क्यूब ले लेते हैं, अरे नहीं भाई ऐसे नहीं बात बने वाली, चलो पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल जो भी होगा चेंज कर देंगे। किसी को भी डिवाइड करिए, लेकिन ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, पावर्स मीनिंग इस तरह की पावर, ये सेम रहे, तो उसके लिए आप लिखना क्या चाहोगे, अंदर आपको जो मन करे वो लिखेगा। एक चीज याद रखेगा, इस चीज को हम कहां तक सॉल्व करेंगे, जब तक यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जैसे कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तक सॉल्व होता है, अगर यहाँ पे x होता तो नीचे x तक सॉल्व होता, तो यानी कि नीचे x तक सॉल्व होगा, हम नहीं चाहते, हम स्क्वायर तक चाहते हैं, तो यहाँ क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, बस आप एक कम लिख दीजिएगा, अगर इसकी डिग्री 3 है यानी कि हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी 2 कर दीजिएगा, बस 4 करिएगा तो यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 5 करोगे तो यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 7 करोगे तो यहाँ 6 कर दीजिए, इस अकॉर्डिंग। तो देखिए अब ध्यान से यहाँ पे क्या आएगा, x मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया ये, नहीं 3 से करिए, 3x से मल्टीप्लाई करिए, 3x², इसमें करिए प्लस 6x हो गया, हाँ ये तो प्लस 6x हो गया। अब चलो अभी गलत हो रहा है लेकिन गलत ही करेंगे, तो ये माइनस ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये वाला टर्म हाईएस्ट पावर 3 है, ये वाला कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए था, तो लिख दीजिए 7, क्योंकि अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो पता ना डिग्री कांस्टेंट हो जाएगी रिमाइंडर की, तो गलत बात हो जाएगी। तो बताइए क्या आ गया इसमें, या इसमें आ गया x + 10, बस। अब बताओ इससे इसको सॉल्व करेंगे क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि रिमाइंडर की पावर यानी कि डिग्री डिवाइडर से कम होगी तो उसके आगे वो सॉल्व नहीं होता। तो बताइए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1। तो सिंपल रूल क्या रखना है आपको, अंदर कुछ भी लिखिए उससे कम लिख दीजिए बस।
अगर कट रहा हो तो ऊपर नीचे चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होना चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है ना। थर्ड में देखिए क्या बोला गया, रिमाइंडर 0। हाँ, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0। अगर डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 बोला है तो मीनिंग क्या है, नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। देखो ये रिमाइंडर ही तो हो गया, या तो 5 आएगा या 2 आएगा या 0 आएगा, कैंसिल होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कुछ मत सोचिए, इसी एग्जांपल को ले लीजिए। कभी भी आपको रिमाइंडर 0 करना हो, रिमाइंडर ऑलवेज 0 रहेगा। सेम एग्जांपल वेरीफाई हो गया आपके लिए, सेम एग्जांपल सेम पैटर्न वेरीफाई हो गया। कैसे, सेम लिखिए, उसे कांस्टेंट से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए, कांस्टेंट से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या अगर मैं आपको और नहीं इतना ही बहुत है, ज्यादा कंफ्यूजन में डालेंगे, क्योंकि इस पैटर्न से आपका ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। इसके लिए क्या करना है, अंदर जो भी है एक कम पावर लिखिएगा। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं नहीं आप ये एग्जांपल याद कर लो, क्या फायदा होगा, याद नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। लॉजिक जरूर समझ लीजिए। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना और एंजॉय करिए, नहीं पढ़ते भी रहिए।